अमावस की रात थी। जंगल ऐसे ही होते हैं, अंधेरा, सन्नाटा और अजीब सी बेचैनी। दिन में जो रास्ता सीधा और आसान लगता है, रात में वही रास्ता कुछ और ही रूप ले लेता है। उस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहां रास्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि खत्म होने के बाद क्या होता है। जंगल की सड़क और राम। उस रात जंगल की उस सड़क से एक आदमी गुजर रहा था। उसका नाम था राम। सीधा सादा आदमी, कोई चालाकी नहीं, कोई शौक नहीं, बस काम से घर लौट रहा था। राम गाड़ी चलाते हुए मन में लंबी सोच। आज बहुत देर हो गई है, जंगल पार होते ही बस आधा घंटा और लगेगा। माँ इस वक्त तक जाग रही होगी, कह रही होगी इतनी रात हो गई, बेटा अभी तक नहीं आए। सड़क खाली थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। मोबाइल नेटवर्क भी कमजोर हो चुका था। जैसे ही राम ने जंगल के बीचों बीच पहुंचकर गाड़ी को थोड़ा तेज किया, अचानक इंजन ने झटका दिया और गाड़ी रुक गई। राम, अरे अब ये क्या हो गया? इतनी रात में इतनी सुनसान जगह, यही वक्त मिला खराब होने का। उसने दोबारा चाबी घुमाई। इंजन ने आवाज तो की, लेकिन गाड़ी चली नहीं। गाड़ी से उतरना राम ने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। जंगल की हवा ठंडी थी, लेकिन दिल के अंदर अजीब सी गर्मी और घबराहट थी। चारों तरफ देखा, पेड़, बस पेड़। राम, यह कोई तो नहीं है। फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो? शायद ज्यादा सोच रहा हो। उसने मोबाइल निकाला। स्क्रीन जली, लेकिन नेटवर्क नहीं था। रास्ता जो अचानक खत्म हो गया। राम ने आगे बढ़कर सड़क देखने की कोशिश की और वहीं उसके कदम रुक गए। जहां सड़क होनी चाहिए थी, वहां कुछ भी नहीं था। ना मोड़, ना रास्ता, ना कोई निशान, बस जंगल। राम, अभी तो यही सड़क थी, मैं इसी रास्ते से आया हूं, तो फिर ये रास्ता गया कहां? उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे भी वही अंधेरा, वही पेड़, वही सन्नाटा। जब इंसान को यह समझ नहीं आता कि वो कहां खड़ा है, तब असली डर शुरू होता है। राम अब न आगे जा सकता था और न पीछे। जंगल की पहली आवाज तभी, दूर कहीं पत्तों के हिलने की आवाज आई। राम ने कान लगाए। फिर बहुत धीमी आवाज, राम। कौन है? इस वक्त यहां कौन हो सकता है? अगर कोई है तो सामने आओ, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता। लेकिन जंगल चुप रहा। वही रास्ता, फिर वही जगह। राम ने सोचा, चलकर देखता हूं, शायद आगे रास्ता मिल जाए। वो चला कुछ कदम आगे, और फिर वही जगह, वही पेड़, वही खाली सड़क। राम, मैं गोल गोल क्यों घूम रहा हूं? मैं सीधा चल रहा हूं, फिर भी यही जगह वापस क्यों आ रही है? उसकी सांसें तेज हो गईं। सामने कोई खड़ा था। तभी उसे लगा जैसे कोई सामने खड़ा है। राम ने ध्यान से देखा, एक आदमी, बिल्कुल उसी जैसा। तुम कौन हो और मेरी तरह क्यों दिखते हो? वो आदमी धीरे से बोला, क्योंकि मैं भी घर जा रहा था। यहीं से कहानी और गहरी होती है। उस रात जंगल ने राम को रोका नहीं, उसने बस रास्ता बदल दिया, और जो रास्ता बदल जाए वो अक्सर घर नहीं ले जाता। राम कुछ सेकंड तक उस आदमी को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डर रहा है या हैरान है। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल राम जैसा ही था। वही आंखें, वही कद, वही थकान। बस फर्क इतना था कि उसके चेहरे पर डर नहीं था, खालीपन था, आमना सामना। अगर तुम इंसान हो तो साफ साफ बताओ, तुम यहां क्या कर रहे हो और मेरी तरह क्यों दिखते हो? ये कोई मजाक है तो अभी बंद करो। वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। मैं भी यही सवाल पूछ रहा था जब पहली बार मैंने खुद को देखा था। तुम डर रहे हो ना? मैं भी डरा था। जंगल अब भी वैसा ही था। ना हवा चली, ना पत्ते हिले। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल दोनों की बात सुन रहा हो। पहेली मत बुझाओ, मुझे बस ये बताओ, यहां से निकलने का रास्ता कहां है? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और सड़क भी खत्म हो चुकी है। वो आदमी धीरे से बोला, सड़क खत्म नहीं हुई है, सड़क ने तुम्हें छोड़ दिया है। कई बार रास्ता हमसे अलग नहीं होता, हम ही रास्ते से अलग हो जाते हैं।
राम को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन डर और गहरा हो गया। सच्चाई की शुरुआत। राम, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं बस घर जा रहा हूं। मेरी माँ अकेली है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। उस आदमी ने धीरे से सिर झुकाया। मैंने भी यही कहा था, बिल्कुल यही शब्द। मैं भी थका हुआ था, मैंने भी सोचा था कि बस जल्दी घर पहुंच जाऊं, और मैंने भी यही रास्ता चुना था। वही गलती। राम को अब कुछ समझ आने लगा था। राम, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम पहले यहाँ आए थे? दूसरा आदमी। हाँ, और मैं अब भी यही हूँ। रास्ते का सच। राम, तो फिर बाहर कैसे जाऊं? मुझे भी यहीं फंसना पड़ेगा। वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये रास्ता उन्हीं लोगों को रोकता है जो थक चुके होते हैं, जो जल्दी में होते हैं, जो सोचते हैं कि बस आज नियम तोड़ लेते हैं। जंगल की आवाज। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई। राम ने इस बार आवाज सुनी, लेकिन पीछे नहीं देखा। ये फिर वही आवाज है। ये कौन बुला रहा है? दूसरा आदमी। मत देखना, अगर पलट कर देखा तो यही रुक जाओगे। कुछ आवाजें नाम नहीं बुलाती, वो सिर्फ जगह बदलने को मजबूर करती हैं। चलना या रुकना। अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगे? दूसरा आदमी। कोई और आएगा, उसे भी घर जाने की जल्दी होगी। राम की आंखों में पानी आ गया। राम ने एक कदम आगे बढ़ाया। जंगल ने सांस रोक ली। अब फैसला उसके हाथ में था। राम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पैरों में अब ताकत नहीं बची थी, लेकिन मन में एक ही बात घूम रही थी, मुझे घर जाना है। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने तीसरा कदम रखा, जंगल की हवा अचानक तेज हो गई। जंगल की चेतावनी। पेड़ आपस में टकराने लगे, पत्तों से अजीब सी आवाज आने लगी। ये जंगल कभी किसी को जबरदस्ती नहीं रोकता, ये बस आखिरी बार डराता है। आवाज फिर आई। राम, घर यही है। इस बार आवाज काफी पास थी। राम का शरीर कांपने लगा। नहीं, मेरा घर यहाँ नहीं हो सकता। मेरा घर वहाँ है जहाँ मेरी माँ हर शाम दरवाजे पर बैठकर मेरा इंतजार करती है, जहाँ मुझे देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुकूंगा। दूसरा राम। आखिरी सच। वो दूसरा आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। दूसरा आदमी। काश मैं भी यही बोल पाया होता। काश मैंने भी उस आवाज पर यकीन ना किया होता। मैं बस थक गया था राम, और थकान सबसे बड़ा धोखा होती है। उसकी आंखें अब खाली नहीं थी, अब उनमें पछतावा था। रास्ते का असली नियम। ये रास्ता भूख नहीं देखता, गरीबी नहीं देखता, ये बस कमजोरी देखता है। आखिरी चेतावनी। दूसरा आदमी। राम, अगर तुम रुके, अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा, तो तुम भी मेरी तरह किसी और को चेतावनी देते रह जाओगे। चलते रहो, बस चलते रहो। राम का फैसला। राम ने आंखें बंद कर ली। उसने पीछे नहीं देखा, एक एक कदम आगे बढ़ाता रहा। जंगल की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। अचानक उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ी। कई बार जब इंसान डर से आगे बढ़ जाता है तो रास्ता खुद बन जाता है। राम ने आंखें खोली। सड़क वापस वो उसी सड़क पर खड़ा था जहां उसकी गाड़ी खराब हुई थी, लेकिन अब सड़क आगे भी थी। समय का खेल। राम ने मोबाइल देखा। टाइम 3:17 AM, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कई दिन बीत गए। घर पहुंचने के बाद सुबह राम घर पहुंचा।
माँ दरवाजे पर ही बैठी थी। माँ, कहाँ चला गया था बेटा? रात भर दिल घबराता रहा, फोन भी बंद आ रहा था। राम कुछ बोल नहीं पाया, बस माँ को जोर से पकड़ लिया। राम की आंखें कुछ रास्तों से लौटने के बाद इंसान ज्यादा नहीं बोलता, वो बस ज्यादा समझदार हो जाता है। उसी जंगल में अब भी एक आदमी खड़ा था। वो दूर सड़क की तरफ देख रहा था और धीरे से बुदबुदाया, शायद अगला रुक जाएगा। डर खत्म हो जाता है पर सीख हमेशा रह जाती है। ऐसे ही डरावनी मगर सीख देने वाली कहानियों के लिए मॉरल कहानी एसके को सब्सक्राइब करें।